कुंभ के स्थान देवता खजुरिया बाबा और यहाँ पर उपस्थित अपने गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि एवं सभी वरिष्ठ देवतुल्य अभिभावकों को प्रणाम करते हुए सीधे अपने शब्दों के श्रद्धा सुमन सरदार पटेल जी को अर्पित करने की कोशिश करता हूं। सरदार पटेल जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे। खेड़ा आंदोलन आपके नेतृत्व में गुजरात में चला था, जिसमें सूखे के समय कर न देने की के लिए वो आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद बारडोली आंदोलन। लेकिन जिस लिए याद किए जाते हैं कि एकता के लिए 562 रियासतें, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता देने से पहले ब्रिटिश ने यह देखना चाहा कि नहीं क्या हम देश अपना चला सकते हैं। तो उस समय शांतिकाल का कुछ दिन का शांतिकाल का इनको तैयारी करने के लिए हमारे देश के नेताओं के लिए समय दिया गया। उस समय में 5 जुलाई 1947 को एक रियासत संघ की स्थापना हुई दिल्ली में। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन एक ब्यूरोक्रेट्स थे। उनके साथ मिलकर इन्होंने जो काम किया वह सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में इतिहास बन गया। हम सभी आज के भी परिवेश में, आधुनिक परिवेश में देखते हैं, हमने घर में अलग होते हुए देखा होगा। एक घर से 2 घर बनते हुए देखे हैं, एक जिले से 2 जिला बनते हुए देखे हैं, एक संगठन से 2 संगठन बनते हुए देखे हैं, एक पार्टी से 2 पार्टी बनते हुए देखे हैं, एक राज्य से 2 राज्य बनते हुए देखे हैं। लेकिन पूरा विश्व अगर 562 स्वतंत्र राज्यों को एक साथ एक होते हुए कभी अगर देखा तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासतों को 5 जुलाई 1947 से शुरू करते हैं और स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1 वर्ष के भीतर सिर्फ 3 रियासतें छोड़कर बिना किसी खून खराबा के, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, 3 रियासतें छोड़ के बाकी सभी रियासतों में एक रोरी नहीं चली, एक लाठी नहीं चली, एक खून खराबा नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर अगर उसको कब्जा के रूप में देखा जाए, जहां तक हम समझते हैं कि अगर एक बड़ा राज्य दूसरे राज्य को अधिकृत करता है, अगर विश्व में कभी हुआ होगा तो वहां कितना खून खराबा हुआ होगा आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। लेकिन यह पहला एकीकरण था जहां पर 562 रियासतें 1 वर्ष के भीतर एक हो गई और खून खराबा एक लेस मात्र नहीं हुआ। जहां 3 जगह आवश्यकता भी पड़ी तो 2 जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही निपटा दिए थे, जूनागढ़ और हैदराबाद को। एक किसी कारणवश जम्मू कश्मीर छूट गया था तो उसके लिए प्राकट्य हुआ हम लोगों को। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके बैनर तले यह प्रोग्राम आज हो रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं इस महान आत्मा महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। हम लोगों का, हमारी पार्टी का जन्म ही इनके छूटे हुए काम को पूरा करने के लिए हुआ था। हमारा जन्म ही हुआ था, हमारे प्रेरणा पुरुष मुखर्जी जी कश्मीर के जेलों में बलिदान हो गए थे। इनके सपनों को पूरा करने के लिए, जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए बलिदान हो गए थे और वह संघर्ष निरंतर चलता रहा, एक पार्टी का रूप लिया। माननीय मोदी जी के शासनकाल में 370 हटा के वह कार्य पूरा किया गया और इस महापुरुष को हमारी पार्टी जितना ज्यादा से ज्यादा सम्मान दे सकती है, कोशिश करती है, उतना सम्मान देने की कोशिश की। जबकि इस महापुरुष को जितना सम्मान स्वतंत्र भारत में मिला उससे कहीं ज्यादा के हकदार थे, उससे कहीं ज्यादा के हकदार थे। इनको भारत रत्न भी मरणोपरांत 1991 में दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी पार्टी गुजरात में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना और बहुत कम समय बहुत कम है, श्रोता सब ऊब के ज्यादा से ज्यादा जा चुके हैं। इसलिए आप सभी गुरुजनों को और वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।